गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा एक्सरसाइज 9.1 की क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल पार्ट। दो चीज़ें पूछी है बेटा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड वेरिएबल पार्ट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, और नीचे कुछ टर्म्स दे रखी है, हमको 4 टर्म्स दे रखी है। इन चारों ही टर्म्स का हमको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और वेरिएबल पार्ट निकालना है बेटा। ठीक है, तो जैसे पहली टर्म हम लोगों को दे रखी है -7x⁻3। अब इस -7x⁻3 में वेरिएबल क्या है, मतलब वेरिएबल पार्ट क्या है? तो वेरिएबल पार्ट है x⁻3। ठीक है, और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है, मैंने आपको समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में कि वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है, वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है उस नंबर को ही हम क्या कहते हैं बेटा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -7। अब बी वाले क्वेश्चन पे आते हैं हम। बी वाले में वेरिएबल पार्ट क्या है, मतलब वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल है a⁻4 और इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? तो वेरिएबल के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है बेटा? 5। ठीक है, तो ये 5 जो है वो क्या हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। उसके बाद थर्ड वाली टर्म -8y⁵। अब इस -8y⁵ में वेरिएबल पार्ट क्या है? तो इसमें वेरिएबल पार्ट है y⁵। जो वेरिएबल होता है ना बेटा, उसी को हम वेरिएबल पार्ट कहते हैं। और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? तो वेरिएबल के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है? -8। तो ये जो -8 है ये आपका क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और लास्ट डी वाली टर्म्स x²। अब x² में वेरिएबल पार्ट क्या है? तो वेरिएबल पार्ट तो हमारा x² ही है। ठीक है, और इसके साथ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, मतलब इसके साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है? तो यदि किसी वेरिएबल के साथ में कोई नंबर मल्टीप्लाई में नहीं हो तो उसके साथ में 1 रहता है। तो इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा वो 1 होगा। तो ये इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि किसी भी टर्म्स में वेरिएबल पार्ट और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम लोग कैसे पहचानते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हमको बहुत सारी टर्म्स दे रखी है और उन टर्म्स में हमको लाइक टर्म्स पहचानना है। और लाइक टर्म्स पहचानने के लिए हमको 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ए वाला क्वेश्चन। अब इस ए वाले क्वेश्चन में आपको 1 2 3 4 5 टर्म्स दे रखी है। तो इन 5 टर्म्स में आपको लाइक टर्म्स पहचानना है कि कौन कौन सी टर्म जो है वो लाइक टर्म्स है। अब लाइक टर्म्स क्या होती है, मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। लाइक टर्म्स वो टर्म्स होती है जिनका वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। तो इन सभी टर्म्स में हमको ये चेक करना है कि किनका वेरिएबल और पावर दोनों सेम है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चेक करते हैं कि कौन कौन सी टर्म्स जो है वो यहाँ पर लाइक टर्म्स है। तो पहले हम लोग देखें तो ये जो a² है यहाँ पर वेरिएबल ए भी है और a⁻2 है। यहाँ भी अगर देखा जाए तो ये a²b है। तो ये जो दोनों टर्म है ये लाइक टर्म है। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। अब इसके आगे माइनस है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इसके साथ में यदि इस टर्म को अगर अपन देखें तो ये भी a²b है बेटा। तो ये जो 3 टर्म है ये ऐसी टर्म है जिनके अंदर वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है। तो ये जो तीनों टर्म है वो क्या कहलाएगी? लाइक टर्म। तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन हो सकता है इसका वो होगा, मतलब पहले हमको कौन कौन सी 3 टर्म मिल रही है, मतलब कौन कौन सी लाइक टर्म्स मिल रही है? तो a²b और -a²b और 3/2 ba²।
ये जो तीनों टर्म है ये लाइक टर्म है। इसके अलावा और भी कोई लाइक टर्म है क्या ए वाले क्वेश्चन में? तो बिल्कुल ए वाले क्वेश्चन में और भी लाइक टर्म है। यदि हम देखें यहाँ पर 8ab, यहाँ पर भी वेरिएबल ए बी है और दोनों की पावर 1 है, और -1/2ab, यहाँ पर भी वेरिएबल ए बी है और दोनों की पावर 1 है। तो ये दोनों टर्म भी बेटा क्या होगी? लाइक टर्म होगी, 8ab एंड -1/2ab। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए वाला क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग आते हैं बी वाले क्वेश्चन पे। अब बी वाले क्वेश्चन में हमको पहचानना है कि इनमें कौन कौन सी टर्म जो है वो लाइक टर्म है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है लाइक टर्म में कि वेरिएबल भी सेम और पावर भी सेम। ठीक, तो चलिए हम लोग लाइक टर्म ढूंढते हैं बी वाले क्वेश्चन में। तो ये ए बी सी, ये ए बी स्क्वायर सी है, ये भी ए बी सी है ना, ए स्क्वायर बी सी, ए बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, मतलब वेरिएबल तो सेम है लेकिन पावर अलग अलग है। तो ऐसी कौन सी दो टर्म है जिनका वेरिएबल भी सेम है और पावर भी सेम है? तो भैया ए बी सी और -7ab, इनमें 3 वेरिएबल है, वो भी सेम है और पावर भी सेम है। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट पेयर किसका बन जाएगा? ए बी सी और -7ab का, ये पहला पेयर बन गया अपना लाइक टर्म्स का। अब दूसरा भी कोई पेयर बन सकता है क्या? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक ए बी स्क्वायर सी और यहाँ पर भी ए बी स्क्वायर सी है, मतलब ये दोनों लाइक टर्म है। और यहाँ पर भी ये जो टर्म है ये भी ए बी स्क्वायर सी वाली टर्म है, मतलब तीनों ही टर्म के, इस टर्म का, इस टर्म के और इस टर्म के, तीनों ही टर्म के वेरिएबल भी सेम है और इनकी पावर भी सेम है। तो ये क्या हो जाएगी बेटा? लाइक टर्म्स हो जाएगी। ए बी स्क्वायर सी 9ab स्क्वायर सी और -3ab स्क्वायर सी, ये जो तीनों टर्म है बेटा ये लाइक टर्म हो जाएगी। इसके अलावा जो दो टर्म बच रही है, मतलब एक टर्म बच रही है ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, इसके जैसी कोई दूसरी टर्म नहीं है, इसलिए ये लाइक टर्म्स में नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हुआ आप लोगों को। ऐसी टर्म्स जिनका वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम हो, उनको हम क्या कहेंगे? लाइक टर्म्स। और ए और बी दोनों ही क्वेश्चन में हमको लाइक टर्म्स को ही फाइंड आउट करना था। अब इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है हमसे? आइडेंटिफाई द वेरिएबल टर्म्स, आइडेंटिफाई द वेरिएबल टर्म्स एंड देयर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, हमको नीचे बहुत सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे, 4 एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे, और इन सारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको पहले तो वेरिएबल टर्म ढूंढना है और उसके बाद उनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट निकालना है। अब वेरिएबल टर्म क्या होती है तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ऐसी टर्म जिनके अंदर वेरिएबल हो उसे हम वेरिएबल टर्म्स कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाला जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसमें वेरिएबल टर्म्स को ढूंढेंगे। तो कौन कौन से वेरिएबल टर्म है बेटा? तो एक ये टर्म ऐसी है जिसके अंदर वेरिएबल है, इसलिए ये वेरिएबल टर्म है। एक ये टर्म भी ऐसी है जिसके अंदर वेरिएबल है, तो ये भी वेरिएबल टर्म है। और ये जो 2 है इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए इसको हम कांस्टेंट टर्म पढ़ेंगे। तो ये जो टर्म है 2, ये वेरिएबल टर्म नहीं है। ठीक है, तो वेरिएबल टर्म कौन कौन सी है? तो पहली वेरिएबल टर्म है 4x की पावर 4 और दूसरी वेरिएबल टर्म है -5x की पावर 2। ठीक है, अब इन दोनों ही वेरिएबल टर्म में 4x की पावर 4 और -5x की पावर 2, इन दोनों ही वेरिएबल टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? तो जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है वही नंबर इनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा। तो इस टर्म में वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है? 4, तो 4 ही इसका क्या हो जाएगा? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। इस टर्म में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? -5, तो -5 ही क्या हो जाएगा इसका? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आते हैं बी वाले क्वेश्चन पे।
बी वाले क्वेश्चन में भी हमको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको पहले बेटा वेरिएबल टर्म्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कौन कौन सी टर्म जो है वो वेरिएबल टर्म है। तो इस टर्म में भी वेरिएबल है इसलिए वेरिएबल टर्म है और इस टर्म में भी वेरिएबल टर्म है, मतलब दोनों ही टर्म जो है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वो वेरिएबल वाली टर्म है। तो पहली टर्म क्या हो गई 5x y⁻3 ये वेरिएबल टर्म और दूसरी टर्म हो गई आपकी -4x ये भी वेरिएबल टर्म है। अब पहली जो वेरिएबल टर्म है इसमें वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है 5। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। और जो सेकंड वाली टर्म है उसमें वेरिएबल के साथ में कौन मल्टीप्लाई में है -4, तो इस वेरिएबल टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -4। ठीक है, उसके बाद हम लोग सी वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे आते हैं। अब सी वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 टर्म का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ये वाली टर्म भी आपकी वेरिएबल टर्म है, ये वाली टर्म भी आपकी वेरिएबल टर्म है और ये वाली टर्म भी आपकी वेरिएबल टर्म है। तो पहले तो इसकी वेरिएबल टर्म हम लोग लिख लेते हैं। तो पहली वेरिएबल टर्म है बेटा 3ab³, दूसरी वेरिएबल टर्म है -5a³b और तीसरी वेरिएबल टर्म है 9ab। ये ऐसी टर्म है जिसके अंदर वेरिएबल है और जिन टर्म के अंदर वेरिएबल हो उनको हम वेरिएबल टर्म्स कहते हैं। ठीक है, अब इनका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो इस टर्म में वेरिएबल के साथ में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है 3, तो इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। वैसे ही इस टर्म में कौन सा नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो इस टर्म में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है -5, तो इसका न्यूमेरिकल इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा -5। और उसी प्रकार थर्ड वाली टर्म में कौन सा नंबर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है 9, तो 9 ही इस टर्म का क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। ठीक है, अब लास्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे हम लोग आते हैं और लास्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी हमको 3 टर्म दे रखी है। इस टर्म को भी हम वेरिएबल टर्म ही कहेंगे क्योंकि वेरिएबल है, ये टर्म भी आपकी वेरिएबल है और ये टर्म भी आपकी वेरिएबल है। तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की तीनों के तीनों ही टर्म वेरिएबल है। तो पहली वेरिएबल टर्म कौन सी हो जाएगी बेटा x²y, दूसरी वेरिएबल टर्म क्या हो जाएगी 4x और तीसरी वेरिएबल टर्म हो जाएगी -7/2yz। ठीक है, अब इन तीनों ही टर्म का हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वाली टर्म की। बताओ फर्स्ट वाली टर्म में वेरिएबल के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, तो बेटा यहाँ पर तो हमको कोई नंबर नहीं दिख रहा है और जहाँ पर कोई नंबर नहीं दिखे वहाँ पर मल्टीप्लाई में कौन रहता है 1। ठीक है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरी टर्म है प्लस का 4x। अब इस प्लस का 4x वाली वेरिएबल टर्म में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कौन है 4, तो 4 ही क्या हो जाएगा इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। और ऐसे ही जो थर्ड टर्म है इस थर्ड टर्म में वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में कौन है -7/2। ठीक है, तो -7/2 ही इसका क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हुआ होगा।